सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। जी सदीक, आज की बड़ी खबर। देखें, कल आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ और मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर से किस्सा तमाम हो गया। लेकिन नून लीग को सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि आज़ाद कश्मीर में उनको इतनी बड़ी शिकस्त हुई, उनको वहाँ से 32 सीटों से 6 सीटों पर वो आ गए। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उनको ये हुआ कि पार्टी के अंदर जो इख्लाफात थे, जो दरमियान में एक टाइम आया कि आके और ठहराव आ गया था, अब उन इख्लाफात में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई है। और जो शिद्दत आई है उसकी वजह यह है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, जो शहबाज शरीफ हैं, वो ये कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है उसकी वजह मरियम नवाज़ का बयानिया है, उसकी वजह उनकी पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हैं और उसकी वजह उनकी बचगाना सियासत है, उसकी वजह उनकी सोशल मीडिया के गिर्द घूमती हुई सियासत है। जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उनका ये कहना है कि मरियम साहबा को ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। और यही वजह है कि आपने देखा कि कल रात को जब ये नताइज आए उसके बाद मरियम साहबा ने बगैर पार्टी के मुशावरत के ट्वीट्स कर दिए कि मैं ये नताइज नहीं मानती और हम आइंदा की हिकमत अमली बना रहे हैं, हम लाए अमल बना रहे हैं। मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि क्या ये हो सकता है कि एक पार्टी जो वाकई जीत रही हो, जिसकी वाकई इतनी सीटें वो समझती हो कि हम इतनी सीटें जीत चुके हैं या जीत रहे हैं, और उसको धांधली से हरा दिया जाए और वो रात को आराम से जाकर सो जाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है। 2013 में आप देखें, 2013 में तहरीक इंसाफ हारी या हराई गई, लेकिन जैसे ही नताइज आए उसके बाद आप देखें कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए और उसके बाद मीडिया पे आए। इमरान खान साहब हॉस्पिटल थे, वहाँ से उनका वीडियो पैगाम आया, तो यानी वो एक्टिव फ़ौरन एक्टिव हो गए जैसे ही नताइज सामने आए। यहाँ पर नताइज आते हैं और वो आराम से उनकी लीडरशिप जाके सो जाती है। आप देखें, होना तो ये चाहिए था कि जब ये नताइज आए, कल रात 11-12 बजे तक नताइज आ चुके थे, वाज़ेह हो चुका था, तो उसी वक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते कि क्या क्या धांधली हुई, कैसे कैसे धांधली हुई, कहाँ कहाँ धांधली हुई। लेकिन एक भी सबूत धांधली के इनके पास नहीं है। और जो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि कोई भी उनके पास धांधली का सबूत लेकर कोई नहीं आया। 2018 में भी इन्होंने यही किया। 2018 में इन्होंने कहा कि जी धांधली हुई है। इनसे पूछा गया धांधली कहाँ हुई है, कोई इनके पास जवाब नहीं है। और उसके बाद अब ये भी देखें कि 2018 में इलेक्शन पिटीशन तहरीक इंसाफ की ज़्यादा है, नून लीग की कम है। तो इनका मसला ये है कि मरियम साहबा ट्विटर की सियासत करती हैं, सोशल मीडिया की सियासत करती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता नहीं है। उनके मुशीर परवेज़ रशीद साहब जैसे हैं जो इलेक्शन लड़ते नहीं हैं और जो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें हैं उसमें जो इलेक्शन जाके लड़ते हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी, अगर मुस्लिम लीग नून, अगर नून लीग की क़यादत ये तासुर देगी और ये परसेप्शन इसके बारे में बनेगी कि नून लीग फ़ौज के ख़िलाफ़ है, नून लीग पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, नून लीग फ़ौज की क़यादत के खिलाफ है, तो इससे हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। और आप ये देख लें कि पंजाब हो या कश्मीर हो, यहाँ पे हर चौथे पाँचवें घर का किसी न किसी फ़ौजी के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई तल्लुक है। और कोई रिश्ता या नाता ना भी हो, एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक एहतराम का रिश्ता है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ तो उसके लिए कितने हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे सिविलियंस की जाने गई, हमारे पुलिस के जवानों की जाने गई, और फ्रंट लाइन पे हमारे फ़ौज के जवान लड़ते हैं। आप ये देखें कि हमारे साथ अफगानिस्तान है, 30 से 40 मुल्कों की फ़ौजें आई, कितने उन्होंने पैसा खर्च किया। इतना पाकिस्तान की तारीख का बजट नहीं होगा जितना पैसा उन्होंने वहाँ पे खर्च कर दिया, लेकिन वो वहाँ पे शिकस्त उनको हुई और वो हार के वहाँ से निकल कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज थी, महदूद वसाइल थे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी जानें देकर दहशतगर्दों को शिकस्त दी, दहशतगर्दों को नाकाम बनाया। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में अमन लौट आया है। आज यहाँ पे क्रिकेट टीमें आती हैं, आज यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा है, सीपैक आगे बढ़ रहा है। तो बात यह है, जिस फौज ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, जिस फौज ने जानें कुर्बान की हों, जिस फौज का अफसरान की जानें कुर्बान करने का रेशो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो, उस फौज के ऊपर अगर आप सवाल उठाएंगे और जब अगर आप जावेद लतीफ़ की तरह ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, अगर आप अयाज सादी की तरह असम्बली में खड़े होकर कहेंगे कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, अगर आप इस्माइल गुजर की तरह कहेंगे कि हम भारत को पुकारेंगे, अगर आप मरियम की तरह कहेंगे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर आप नवाज शरीफ की तरह हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें करेंगे, तो इन चीज़ों का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इनकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न यह है कि पाकिस्तान के अवाम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की बका की जामिन है। पाकिस्तान अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है और इंशाल्लाह ये कायम और दायम रहेगा, तो उसमें सबसे अहम किरदार हमारी फ़ौज का है। आप बॉर्डर के ऊपर देख लें, जो वहाँ पे बाढ़ लग रही है, जिस बाढ़ को पीडीएम के जलसों में कहा गया कि इस बाढ़ को उखाड़ कर फेंक देंगे, उस बाढ़ में हमारे जवानों का खून शामिल है, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ देकर उस बाढ़ को लगाया है। फिर अफगानिस्तान से मोहब्बत की ये बातें करते हैं, ये भारत से
जो है बैकडोर राब्ते करते हैं, तो इन चीज़ों का इनको खुमियाजा भुगतना था, वो इन्होंने भुगता है। और अब शहबाज शरीफ के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। शहबाज शरीफ को अब फैसला करना है कि उन्होंने अपने भाई की सियासत के साथ चलना है या उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के साथ चलना है, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया और पाकिस्तान में सियासत एक साथ नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्ज़िये के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।